नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल वीन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे जुड़े अन्य फैक्ट्स भी देखेंगे और वीडियो के लास्ट में कुछ प्रश्न देखेंगे जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल वीन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि नया नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में आई कमिट पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? यह शुरू किया है विद्युत मंत्रालय ने। ध्यान रखना, किसने? विद्युत मंत्रालय ने शुरू किया है। और इस पहल का उद्देश्य है देश की वर्तमान बिजली व्यवस्था में अभिनव परिवर्तन लाना है। यदि बात करें विद्युत मंत्रालय की तो विद्युत मंत्रालय ने 2 जुलाई, ध्यान रखना है, 2 जुलाई 1992 से स्वतंत्र रूप से कार्य करना शुरू किया है। और इससे पूर्व इसे जो है ऊर्जा, ध्यान रखना है, ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। और बात करें विद्युत की तो विद्युत जो है संविधान में समवर्ती सूची, ध्यान रखना है, समवर्ती सूची का एक विषय है। विद्युत समवर्ती सूची का एक विषय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रशियन लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? तो रशियन लैंग्वेज डे 6 जून को मनाया जाता है। ध्यान रखना है, 6 जून को मनाया जाता है और यह पहली बार 2010 में मनाया गया। यह 2010 में पहली बार मनाया गया और यह जो है अलेक्जेंडर पुश्किन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अलेक्जेंडर पुश्किन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। यदि बात करें रसिया की तो रसिया की बात करें तो रसिया की राजधानी मॉस्को है। ध्यान रखना, क्या है? रसिया की राजधानी मॉस्को है। यदि बात करें राष्ट्रपति की तो व्लादिमीर पुतिन, ध्यान रखना है, व्लादिमीर पुतिन जो है राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री की बात करें तो दिमित्री, ध्यान रखना, क्या? दिमित्री मेदवेदेव प्रधानमंत्री हैं। यदि बात करें उच्च सदन की तो संघीय परिषद, ध्यान रखना है, संघीय परिषद, उच्च सदन को संघीय परिषद कहते हैं और निम्न सदन को सीनेट ड्यूमा कहते हैं। क्या कहते हैं? सीनेट ड्यूमा कहते हैं। निम्न सदन को सीनेट ड्यूमा कहते हैं। यदि बात करें अन्य डेज की, जून महीने के अन्य दिन की बात करें, इम्पोर्टेंट दिन की, तो 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया, वर्ल्ड मिल्क डे। और 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। और 3 जून की बात करें तो साइकिल दिवस मनाया गया। 5 जून की बात करें तो पर्यावरण दिवस मनाया गया, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। और 6 जून को रशियन लैंग्वेज डे मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन को किसने आयोजित किया है? तो इस सम्मेलन को बोरिस जॉनसन ने आयोजित किया। किसने आयोजित किया? बोरिस जॉनसन ने आयोजित किया है। ध्यान रखना है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के योगदान और वैश्विक सहयोग के लिए लंबे समय से जारी दृष्टिकोण के पहलुओं पर सत्र को संबोधित किया। यदि क्वेश्चन यह आता है कि इस वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने भाग लिया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। यदि बात करें इसमें कितने देशों ने भाग लिया, तो इसमें 50 से अधिक देशों ने भाग लिया था। यदि बात करें ब्रिटेन की तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। यदि राजधानी की बात करें तो राजधानी लंदन है, लंदन राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 100 मशहूर हस्तियों, सेलिब्रिटीज की सूची में शामिल सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला एकमात्र भारतीय कौन है? तो वह कौन है? अक्षय कुमार है। ध्यान रखना, कौन है? अक्षय कुमार। तो अभी हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सूची में 100 मशहूर हस्तियों में एकमात्र भारतीय अक्षय कुमार को शामिल किया गया है। और अक्षय कुमार ने 48.5, ध्यान रखना है, 48.5 मिलियन, ध्यान रखना, क्या?
मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाई के साथ 52वां स्थान प्राप्त किया है। इनको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, ध्यान रखना, कौन सा, 52वां स्थान प्राप्त हुआ है। यदि प्रथम की बात करें तो प्रथम स्थान किसको, काइली जेनर को, ध्यान रखना किसको, काइली जेनर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जिन्होंने 590 यूएस डॉलर की कमाई की है, यूएस डॉलर की कमाई की है, 590 यूएस डॉलर की। यदि बात करें फोर्ब्स की तो फोर्ब्स का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क कहाँ पर है, यूएसए में है, अमेरिका में है। यदि बात करें सीईओ की बात करें तो माइकल फेडरले, फोर्ब्स के सीईओ कौन है, माइकल फेडरले, ध्यान रखना है, माइकल फेडरले सीईओ हैं फोर्ब्स के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ग्रेट रीसेट सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो यह आयोजित किया जाएगा दावोस, और दावोस कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। ध्यान रखना कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। तो द ग्रेट रीसेट सम्मेलन दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाएगा, और यह सम्मेलन WEF द्वारा आयोजित किया जाएगा। यदि बात करें WEF की तो इसका फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यदि बात करें इसकी स्थापना की तो 1971 में इसकी स्थापना हुआ था, और संस्थापक की बात करें तो क्लाउस स्वाब, ध्यान रखना है, क्लाउस स्वाब इसके संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी हाल ही में समर ट्रीट कैंपेन किस बैंक ने लॉन्च किया है। यह लॉन्च किया है HDFC ने, ध्यान रखना किसने, HDFC ने। तो अभी हाल ही में HDFC ने समर ट्रीट्स कैंपेन लॉन्च किया है, और यह जो है व्यापारियों की बदलती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है। और यह विशेष अभियान जो है वेतन भोगी एवं स्वनियोजित ग्राहकों के लिए शुरू किया गया है। यदि HDFC की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होगा हाउसिंग डेवलपमेंट, ध्यान रखना क्या, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। एक बार और सुन लीजिए, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। यदि बात करें हेडक्वार्टर की तो हेडक्वार्टर मुंबई में है, और मुंबई कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, मुंबई महाराष्ट्र में है। और यदि बात करें CEO की, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं तो आदित्य, ध्यान रखना क्या, आदित्य पुरी जो है CEO हैं। और बात करें इसकी स्थापना की तो 1994 में इसका जो है HDFC की स्थापना हुआ था, HDFC का स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नगर वन स्कीम के तहत 5 साल में पूरे देश में कितना अर्बन फॉरेस्ट विकसित करने का लक्ष्य है। तो यह लक्ष्य है 200, ध्यान रखना है 200, ये 250 नहीं, ऑप्शन गलत है इसमें। तो ये ध्यान रखना कितना, 200 जो है लक्ष्य है अर्बन फॉरेस्ट विकसित करने का, ठीक है। और यदि बात करें पर्यावरण मंत्री की तो प्रकाश जावड़ेकर, ध्यान रखना है, प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण मंत्री हैं, प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए RBI ने कितने करोड़ रुपए का कोष बनाएगा। तो यह बनाएगा 500 करोड़ का, ध्यान रखना किसका, कितने, 500 करोड़ का जो है RBI कोष बनाएगा। यदि बात करें RBI की तो RBI का फुल फॉर्म होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान रखना क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका फुल फॉर्म होगा। यदि बात करें हेडक्वार्टर की तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई, और मुंबई कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, मुंबई कहाँ पर, महाराष्ट्र में है। अगर स्थापना की बात करें RBI के तो 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुआ था। और वर्तमान में गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांत दास, ध्यान रखना कौन, शक्तिकांत दास जो है गवर्नर हैं। और इसे जो है बैंकों का बैंक कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी हाल ही में जारी टॉप 100 एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के किस संस्थान को
36वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह प्राप्त हुआ है IISc बंगलुरु को। तो अभी हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 100 यूनिवर्सिटी में सूची में भारतीय विज्ञान संस्थान, ध्यान रखना क्या, भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु को प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में किसे विश्व बैंक में वरिष्ठ सलाहकार, ध्यान रखना क्या, वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्त किया है राजीव टोपनो को। ध्यान रखना है किसको, राजीव टोपनो को विश्व बैंक में वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। यदि बात करें विश्व बैंक की तो इसका जो है मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी में है। और वाशिंगटन डीसी कहाँ पर है, यूएसए में है। ध्यान रखना कहाँ पर, यूएसए में है। यदि बात करें इसके संस्थापक की तो जॉन मेनार्ड, ध्यान रखना है जॉन मेनार्ड और जॉन मेनार्ड किन्स और हैरी डेक्टर वाइट और जॉन मेनार्ड किन्स ने विश्व बैंक की स्थापना की थी। यदि बात करें स्थापना की तो 1945 में जो है स्थापना हुआ था। और उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहयोग देना है। ध्यान रखना है आर्थिक सहयोग देने के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में आया चक्रवात निसर्ग नाम किस देश ने दिया है, तो निसर्ग नाम बांग्लादेश ने दिया है। ध्यान रखना किसने दिया है, बांग्लादेश ने दिया है। तो चक्रवात निसर्ग नाम बांग्लादेश ने दिया है। और यह चक्रवात अरब सागर में आया था और भारत के 2 मुख्य राज्य जैसे गुजरात और महाराष्ट्र को अधिक प्रभावित किया था। और बात करें बांग्लादेश की तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है। और शेख हसीना, ध्यान रखना क्या, शेख हसीना जो है प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था मिशन फतेह अभियान किस राज्य ने शुरू किया है। यह शुरू किया है पंजाब ने। ध्यान रखना किसने, पंजाब ने शुरू किया है। और आज का क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में ट्विटर ने किसे अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल विन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।